महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पतंजल योग दर्शन विभूतिपाद सूत्र नंबर 49। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं च सर्वज्ञातृत्वम्। सत्व पुरुष तमने सूत्र पढ़ के ही आपको ख्याल आ जाएगा। सत्व पुरुष यानी सात्विक, अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं च सर्वज्ञातृत्व। बुद्धि और पुरुष के बीच का जो भेद जान लेता है वो व्यक्ति सर्वभावों का स्वामित्व और सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर सत्व शब्द जो है वो चित्त को अनुलक्ष्य कर कहा गया है कि जब चित्त यानी कि बुद्धि में सात्विकता बढ़ जाती है तो विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है और बुद्धि निर्मल होने से तीनों गुणों से पर होने लगती है व्यक्ति, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसकी वजह से व्यक्ति को कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता है, कोई भी विकार आकर्षण नहीं कर सकता है। और वो योगी अपने आप को वश करके जो उसकी लोक कल्याण की इच्छा होती है वो तुरंत सिद्ध कर देता है, क्योंकि पूरी उसकी शक्ति को उन्होंने अंदर निग्रह किया है और वो पूरी शक्ति लोक कल्याण के मार्ग पर छोड़ देते मिसाइल की तरह, तो वो तुरंत सिद्ध हो जाता है और सभी तत्वों पर उसका नियंत्रण होता है। तो वो जो इच्छा करता है वो होता है। सर्वभाव अधिष्ठातृत्व का मतलब होता है कि सत्व गुण की प्रधानता होने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और ऐसी उच्च वैराग्य की स्थिति में जो योगी होता है उसको कोई विकार आकर्षित नहीं कर सकता और योगी उसको वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार लोक कल्याण के कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। और सर्वज्ञातृत्व लिखा हुआ है, उसका मतलब योगी सर्व तत्वों को जान लेता है। उसके लिए ये ब्रह्मांड में नहीं जाना है ऐसा कुछ नहीं होता है। आम उन्हें खबर न थी ये शब्द एनी पास सब कुछ उसने जान लिया है, क्योंकि ज्ञान अंदर से ही जागृत होता है, बाहर से ज्ञान पैदा नहीं होता है। तो अंदर से कोई भी विषय दे दो, ज्ञान अंदर से उसको जागृत हो ही जाएगा। तो उसके लिए सब कुछ, कोई ज्ञान ऐसा नहीं है कि जो मुझे नहीं मालूम है। ऐसी दशा में योगी शोक रहित, क्योंकि जब उसने परमात्मा को ही जान लिया, अपने आत्मा को ही जान लिया, तो शोक का तो प्रश्न ही नहीं हुआ। सच्चिदानंद घन सत चित आनंद में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, तो शोक रहित होकर अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। इसे कहते विश्व का सिद्धि। विश्व का सिद्धि जहाँ शोक नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है, दर्द नहीं है, ताप नहीं है, विश्व का सिद्धि कहते हैं इसे। आनंद में मग्न। और सही बात वो यही है कि आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कंफर्ट है। हमारे आसपास भी परिवार के सभी सदस्य जो हमें प्यार करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी एक परिस्थिति ये तो है ही कि हमारे जीवन में से आनंद तिरोधान हो गया है। आनंद नहीं गमे ते करो पण जे आनंद आप सतत रहवो जो अखंड आनंद रहवो जो वो आनंद नहीं रह सकते। कोई एक ऐसी घटना हो जाती है कि फिर से शोक में आ जाते हैं, फिर बहुत प्रयत्न से अपने आप को फिर आनंद में लाते, छोटी घटना हो जाती है फिर से शोक में। तो बार बार शोक की स्थिति में जाते हैं तो आनंद तिरोधान ही होता जाता है और बाहर आने में बहुत वक्त लग जाता है। तो कहते कि ऐसे योगी जो है वो विश्व का सिद्धि को प्राप्त कर लेते। उनकी जिंदगी में चाहे कितने भी चढ़ाव उतार आए, मान अपमान के प्रसंग हो, लेकिन वो उसमें सम रह सकता है और अपने आनंद की स्थिति को बनाए रखता है, उसी में प्रतिष्ठित रहता है। वो ऊंची बात कही गई,
आनंद ने परमानेंट कर दे वो अंदर, बहुत बड़ी बात है। 50 नंबर का सूत्र, तत्वैराग्यात अपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। विवेक ख्याति थी, यानी कि विवेक बुद्धि से उत्पन्न विश्व का सिद्धि प्राप्त होने से, यानी कि विश्व का सिद्धि का दूसरा नाम है पर वैराग्य। पर वैराग्य प्राप्त होने से दूसरे जो दोष होते हैं उसका क्षय होने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य पाद की ओर अब पतंजलि ऋषि आगे बढ़ रहे हैं कि कैवल्य की प्राप्ति होती है। जो विवेक बुद्धि जागृत हो गई, जब बुद्धि निर्मल हो गई, सत्व से निर्मल, सत्व ग्रहण करके निर्मल हो गई, और वो बुद्धि के अंदर उसने जान लिया कि बुद्धि और आत्मा अलग अलग है, वो भेद को जान लिया, वो व्यक्ति को विश्व का स्थिति प्राप्त हो गई, क्योंकि वो आत्मा में स्थित हो गए। तो आत्मा तो आनंदोयम आत्मा, शांतोयम आत्मा आनंद स्वरूप ही है। तो वो विश्व का स्थिति यानी कि पर वैराग्य प्राप्त होने से बाकी के सभी दोष जो है वो निर्मूल हो जाते हैं अपने आप। सूर्य के आने से अंधेरे का नाश होता है। इसी तरह से जब विवेक बुद्धि जागृत होती है, पर वैराग्य प्राप्त होता है, तो बाकी के दोष का नाश हो जाता है, अपने आप कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए मुक्ति, कैवल्य यानी मुक्ति यानी कि मोक्ष, यानी कि आत्मज्ञान, यानी कि परमात्मा संबंधी ज्ञान, कुछ भी कह लो, अंतिम ज्ञान, जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही शक्य है और कोई जन्म में नहीं, और कोई जन्म में, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है कि जिसमें परमात्मा ने हमें एक विशेष अधिकार दिया है, और वो है विवेक बुद्धि। बाकी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाओं में से तो हर प्राणी मात्र पसार होता है, पर हमारा जो विशेष अधिकार है उसका उपयोग करके हम ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई योनि में प्राप्ति नहीं है, वो तो भोग योनि है, सब भोग। फिर हमारी आत्मा जो है पुण्य जन्म, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जो है वो संचित हुए, और उसमें से कोई उदित हुआ, सूर्य में जाकर तपा, आत्मा मनुष्य देह धारण करके आए, और वो संचित कर्म से कोई कर्म उदित हुआ, तब ब्रह्म शब्द कान में पड़ता है। जो કેટલાય ને તમે પૂછો કે તે બ્રહ્મ શબ્દ સાંભળ્યો છે, પૂછજો, એ ભ્રમ જ સાંભળશે, અમે ब्रह्म नहीं सामने, ब्रह्म के सामने। ब्रह्म शब्द सुनना, कान में पढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। जिनका कोई पूर्व जन्म का पुण्य कर्म नहीं, तो ब्रह्म में ही जिंदगी चली जाती है, ब्रह्म शब्द कान में भी नहीं पड़ता है, तो वो व्यक्ति कैवल्य यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इसके बाद में कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाके फिर वापस आना नहीं रहता है, गया भी गया, बस विलीन एनी अंदर, है ना। तो पर वैराग्य योगी विरक्त हो जाता है। पर वैराग्य से सत्व, रजस और तमस तीनों गुण अपने अपने गुणों में विलीन हो जाते हैं, तो निर्गुण अवस्था प्राप्त हो जाती है। इससे अविद्या रूपी क्लेश सब अपने आप चले जाते हैं, उसका क्षय हो जाता है, और पर जो है वो कैवल्य की स्थिति में आरूढ़ हो जाता है। अपने मूल स्वरूप में, सिंपल शब्दों में પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં સ્થિત થવું, that is કૈવલ્ય। वो અઘરા શબ્દ ના વાપરીએ, પણ પોતાનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે, આત્મ સ્વરૂપ, એની અંદર સ્થિત થઈ જાવ, that is called કૈવલ્ય। 51 સ્થાની ઉપનિમંત્રણે સંગ સ્મયાકरणम पुनः अनिष्ठ प्रसंगात। ऐसी व्यक्ति को जो आत्मस्थ हो गई है, जिसने अपने आप को जान लिया है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उनको मैंने आपको कहा था कि जो पृथ्वी ही ऐसी है
और मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जो लेने के लिए देवता लोग भी इच्छा रखते हैं, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ आनंद 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 ही करना है। अब पुण्य कर्म है तब तक वो आनंद कर सकते, फिर उनको भी आना पड़ता है अपलिफ्ट होने के लिए, मनुष्य देह धारण करके आना पड़ता है। और मनुष्य देह में फिर परमात्मा ने माया रख दी है। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से मार्ग पर जाना है, श्रेय के मार्ग पर क्या प्रेय के मार्ग पर, वो आपको डिसाइड करना है। बॉल इज इन योर कोर्ट। और जिन्होंने श्रेय का मार्ग पसंद कर दिया तो वो अपलिफ्ट होते होते अपनी चेतना को ऊर्ध्व गति करके परमात्मा में लीन हो सकते। देवताओं के पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो ऐसी कोई व्यक्ति होती है तो यहाँ पर लिखा है कि उच्च स्थान के देवताओं के द्वारा भी उनको निमंत्रण मिलता है, पर वो उसके भोगों में संग नहीं करता है। इंद्र वगैरह देवता बुलाते हैं कि चलो उर्वशी का रंभा का नृत्य देखो और साथ साथ में क्या सुरापान करो, लेकिन वो व्यक्ति इसमें कहीं पर भी आसक्त नहीं होती है, उसकी वो इच्छा ही नहीं रहती। इतना ही नहीं, वैराग्य का अभिमान भी नहीं करना है। और वैराग्य जो व्यक्ति को गए, एक पॉइंट, सबीज समाधि, सविकल्प समाधि, सविचार समाधि, एक बीज पड़ा हुआ भी है, छोटा सा भी, इसमें भी अहंकार आ सकता है, उनके ऊपर वैरागी। और वो वैरागी को लोगों की ओर से निमंत्रण मिलते हैं कि आइए, क्योंकि आत्मज्ञानी है तो वो तो सभी जगह पूज्य ही है। तो उसमें भी વૈરાગ્યનું પણ અભિમાન ના કરવું, કેમ કે તેમ કરવાથી પણ અનિષ્ટ રૂપ સંસારની ફરી પ્રાપ્તિ થાય છે। विचार तो करो, एक छोटा सा बीज पड़ा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा अभिमान आएगा कि मैं कैसा वैरागी, फिर से संसार में आ साप सीढ़ी ની જ રમત છે, સમજી લો તમે। રોજ એકવાર સાપ સીડી રમત રમવી જ જોઈએ, એટલે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ અહીંથી પડાય જ છે નીચે, જાગૃત થઈ જઈશું, હે ને। રમીએ ને કે પણ નજર સમક્ષ રાખીશું જ હવે। એ 99 ઉપર ગયો, હવે બસ પ્રાપ્તિ પ્રાપ્તિ પ્રાપ્તિ, ત્યાં કરતો બે ઉપર પાછું ચાલુ આગળ, है ना। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो भूमिका अनुसार योगी के 4 स्तर है, भूमिका अनुसार योगी के 4 स्तर है। एक है प्रथम काल्पिक योगी, प्रथम काल्पिक योगी, जो योगी ने अभी अभी योगाभ्यास शुरू किया है, नया नया योगाभ्यास शुरू किया है, हमारे जैसे लोग और श्रद्धा से उसमें प्रवृत्त भी है, श्रद्धा से सब करते जाते, लेकिन अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। प्रथम काल्पिक योगी, योगाभ्यास शुरू किया है, श्रद्धा से प्रवृत्त भी है, लेकिन अभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। एक योगी, ये पहली अवस्था है, भूमिका है। दूसरी है मधु भूमिका, मधु भूमिका ये दूसरे स्तर का योगी है, એટલે આપણે પર दूसरा स्तर में જવાનું છે। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा यानी कि निर्मल बुद्धि प्राप्त होने से वो उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई तो वो उसको इस योगाभ्यास में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। ऋतंभरा प्रज्ञा यानी, फिर से बोलो चलो, ऋत यानी सत्य, भरा यानी धारण करना, प्रज्ञा यानी बुद्धि, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। सत्य क्या है? जगत में सत्य एकमात्र सत्य है परमात्मा, और वो कालातीत है, वो कल भी था आज भी है, ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो भी उसका तो अस्तित्व है। जो सतयुग था उसमें भी था, द्वापर युग में, त्रेता युग में, तो कलयुग में भी उसका अस्तित्व तो है ही। और ये युग चला जाएगा, बीच में थोड़ा सा शून्यावकाश रहेगा, नया युग आएगा, तब भी उसकी तो वहां पर हाजिरी है ही, उपस्थिति तो है ही। वो कभी नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते कि નથી, અત્યારે નથી, वो तो कही જ ना शकाय, हमेशा के लिए है। तो ये बुद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति के को योगाभ्यास में आगे बढ़ने में वो बुद्धि उसको मदद करती है, मधु भूमिका। तीसरी जो है वो प्रज्ञा ज्योति, प्रज्ञा ज्योति वो तीसरे स्तर का योगी है। उन्होंने पंचभूत और इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया है। पंचभूत यानी कौन से 5 महाभूत? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश।
और 5 इंद्रिया, वो कौन से प्रकार की इंद्रिया? ज्ञानेन्द्रिय। और 5 कर्मेंद्रिया, पैर, हाथ, पैर, मुंह, बस और गुदा। ये सभी पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है तो वो अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। पंचभूत देखो, पंचभूत जो है ना, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, आकाश, आप ऐसे देखने जाओ ना कि पंच महाभूत एक दूसरे के दुश्मन ही है, शत्रु ही है। जो पृथ्वी है, हम जानते हैं कि पृथ्वी तो 1/4 भागी है, 3/4 तो जल है पृथ्वी पर, है ना। और तो जल पूरी पृथ्वी को डुबो देने के लिए तैयार है। अब एक का जब दरियो फरी वड़े ताकि पृथ्वी जती रहे। हमने विष्णु भगवान के एक अवतार में सुना था, पहला ही अवतार मत्स्य अवतार, मालूम है ना, कि उनको मालूम, भगवान ने कहा कि ऐसा होने वाले, पूरी पृथ्वी पर जल फैल जाएगा तब मैं आपको बचाने के लिए आऊंगा। तो पृथ्वी पर जल फैल जाने के लिए तैयार है, पूरी डुबा देने के लिए तैयार है, तो उसके दुश्मन हुए। तेज जो है वो पूरे पानी को शोष लेने के लिए तैयार है। तो प्रचंड गर्मी पड़े कि पानी बधु शोषाई जाए, उसके लिए तैयार है। वायु जो है वो अग्नि को बुझा देने के लिए तैयार है। अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए, अग्नि वायु फूंका है वो बुझाई क्यों। और आकाश है, सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार है, बधु गड़ी जाऊं। फिर भी ये पांचे महाभूत अपनी अपनी मर्यादा में रहते, उसका एकमात्र कारण ये है कि उसके अंदर भी परमात्मा की चेतना कार्य कर रही है। वो अगर कार्यशील नहीं होती तो सब अपने अपने स्वभाव में आकर पूरा विनाश कर देते। लेकिन परमात्मा की चेतना वहीं पर भी काम करके उसको मर्यादा में रखते कि अपना अपना मर्यादा संभाल कर बैठो सब। तो ये व्यक्ति जो पंच महाभूत यानी कि सब पर अपनी मर्यादा को समझकर उसने सब कुछ, सब पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। जो पंच महाभूतों को नियंत्रित करता है उसको उसने जान लिया है, तो अपने आप इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया और वो व्यक्ति अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। अष्ट सिद्धि आकर जोई ने याद रही, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम्य, प्रधान जय, बोलो क्या? अणिमा यानी शरीर को सूक्ष्म करना, लघिमा यानी शरीर को हल्का कर देना, महिमा यानी शरीर को बड़ा करना। कौन निसर्ग, ये कोने કર્યું તું? હનુમાન દાદા. અણીમાં પણ હતું, લઘીમાં પણ હતું, ઉડ્યા એટલે હલકા થઈ ગયા, सुरसाई ત્યારે महिमा अपने शरीर को बड़ा कर दिया, अणिमा यानी एकदम सूक्ष्म करके उसके मुंह में से बाहर आ गए। फिर प्राप्ति, जो भी पदार्थ की इच्छा हो उसको प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य, कोई भी विघ्न के बिना इच्छा प्राप्त पूर्ति होना। वशित्व, सबको इतना प्रेम बरसाना कि सब उसके वश में आ जाए। ईशित्व यानी पदार्थ को उत्पन्न भी करना और विलीन भी कर देना। और यत्र कामा वसायित्व, ये थोड़ू या नाम मोड़े करवो अघरू छे। यत्र कामा वसायित्व, प्रत्येक संकल्प पूर्ण करना। ये अष्ट सिद्धि किसको प्राप्त होती है? जो तीसरे नंबर की भूमिका पर आ जाते हैं, प्रज्ञा ज्योति। और चौथी जो भूमिका है उसे कहते हैं अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत भावनीय, उसका मतलब कि ये स्तर पर योगी विरक्त हो जाने से, यानी कि पर वैराग्य की स्थिति प्राप्त करने से आत्म तत्व को जानने के लिए उसका चित्त तैयार हो जाता है। सिर्फ एक अंतिम, फिर सिद्धियों का चक्कर भी नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कुछ भी नहीं। सच्चा योगी है कि मुझे सिद्धि प्राप्त होती है कि नहीं, इसके लिए वो उसके पीछे नहीं पड़ा है, बस मेरा अंतिम लक्ष्य मुझे प्राप्त होना चाहिए। और ऐसा है कि एक जन ने सिद्धि प्राप्त की है, और उस व्यक्ति को आप खड्डा खोद के, वो कहते हैं कि मुझे अगर बिठा दो 32 दिन के बाद ये खड्डा खोल के मुझे बाहर निकलना, तो भी मैं जीवित निकलूंगा।
और ऐसे बिठा देते और 32 दिन के बाद उसको निकलते तो वो जीवित निकलता है, और दूसरा आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, तो वो नहीं रह पाएगा खड़े, क्योंकि वो सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ा है। तो लोग तो किसको महान मानेंगे? खाड़ा पड़े कि 32 दिवस की एमएम जीवे है, पर उसने वो सिद्धि प्राप्त की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सिद्धियों के पीछे जो दौड़ते हैं ना, फिर आत्मज्ञान से वंचित रह जाते। इसीलिए श्री 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 रामकृष्ण परमहंस देव के पास एक लड़का आया था, उसने कहा, बहुत खुश होकर कहा कि स्वामी जी मैंने 12 साल साधना की है और अब मैं पानी पर चल सकता हूँ। तब रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे कपाल ठोका था, रे 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 रे, कि ये गंगा नदी 25 पैसे में वो नाविक पार करा देता, इसके लिए तूने इतना साल साधना की, 12 साल तूने गवा दिए। इसके बजाय परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना की होती तो, है ना। એટલે સિદ્ધિઓ હોય એનો અર્થ એવો નથી કે वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी। हाँ, हम जब रेकी में आश्रम में सिखाती थी ना, तो वहां पर आए थे, आपको याद है हीरा रतन माणिक जी, एक व्यक्ति के जो खाए पिए बिना रह सकते हैं। नासा ने भी उन पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो उन्होंने तो वो आश्रम में आए थे स्वामी जी से मिलने, तो स्वामी जी सीधा उनको हमारे रेकी के सेमिनार में लेकर आए और फिर उनको पूछा कि आप कैसे खाए पिए बिना, पानी भी नहीं, खाना भी कुछ भी नहीं, बस हवा वायु भक्षण करके और सूर्य की गर्मी से वो प्राण तत्व लेते थे। तो उन्होंने बताया इस तरह के मैं सीधा सूर्य में से प्राण लेता हूँ और इस तरह से जीता हूँ, वायु भक्षण करके जीता हूँ, और मुझे अब आ गया है कि मुझे अब कुछ खाना ही नहीं है। मुझे मालूम पड़ गया कि किस तरह से कुदरत में से प्राण को आप ग्रहण कर सकते हैं। फिर स्वामी जी ने धीरे से पूछा, आपको आत्म साक्षात्कार हो गए? तो कि ना। तो अब ये सुनती है व्यक्ति, तब उनको लगता है कितनी महान व्यक्ति। हाँ, नो डाउट, एक तरह से तो वो महान है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है इसको साक्षात्कार ख्याल है। और साक्षात्कारी व्यक्ति होगी हमारे बीच में तो शायद हमें ख्याल भी नहीं आएगा कि वो साक्षात्कार, क्योंकि वो ऐसा कोई सिद्धियों में नहीं पड़ता है, कोई दिखावा नहीं करता है, तो हमें एक सामान्य पुरुष ही लगेगा। और क्योंकि हम उनको अपनी दृष्टि से दिखते हैं, क्योंकि वो साक्षात्कार की दृष्टि क्या होती है वो तो हमें मालूम नहीं है। वो हमारे जैसे खाता पीता है, हमारे साथ बोलता चालता है, हमारे साथ हमारे जैसे बन के रहता है, तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अतिक्रांत भावनीय ये स्तर पर योगी विरक्त होने से आत्म तत्व को जान लेता है। नहीं देते हैं, मनीष जी बोलते थे ना, तो बस हाँ। ये एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा 1-2 मिनट। सिद्ध पुरुष और आत्म साक्षात्कारी दो का तफावत, भेद दिखाया, बहुत सही बात है। लेकिन आत्म साक्षात्कारी के पास सिद्धियां बहुत होती है, उसके संकल्प मात्र से काम होता है वैश्विक, जो सिद्ध पुरुष के पास नहीं होता है। सिद्ध के ऊपर एक ही सिद्धि होती है, ये तो आपके ऊपर दृष्टि की नहीं, आपका काम हो गया। ब्रह्मांड ने वो पूरे ब्रह्मांड की क्रिया को बदल सकता है, यानी वो सर्व सिद्धिकारक है, सिद्धिकारक, सर्व सिद्धि उसके होती है। और एक छोटे संकल्प मात्र से सबका काम होता है, उससे बड़ी सिद्धि क्या चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत सिद्धियां होती है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसके हिसाब से करता है। वो दुकान नहीं लगाता है, बस दुकान नहीं लगाता है, लेकिन वो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो कर सकता है। खाली उतना है कि वो लोक संग्रह के लिए करता है, सिद्धि वाले अपनी यश और कीर्ति के लिए करता है। फर्क इतना ही है। जैसा और वो करते हैं, फिर बताते भी नहीं कि मैंने किया, वो जताते नहीं है कि मैंने किया। आप कहेंगे कि आपके कहने से ये हो गया, तो ये परमात्मा की इच्छा।
ऐसा ही कहेंगे। कल मैंने आपको कहा था गुरु कार्यकारिणी, याद है? हाँ? आप गुरु से कुछ बात करें और गुरु डायरेक्ट संकेत करे विश्व चेतना को, ही आत्मा साक्षात्कारी पुरुष, और उनकी चेतना, विश्व चेतना उसके तरफ बहने शुरू हो जाती है, उसका काम सिद्ध हो जाता है और उसकी गुरु में श्रद्धा बढ़ती है। ये गुरु कार्य करें, वो सब कुछ करने के लिए सक्षम है, पर दिखावा नहीं करता है, और करने होने के बाद भी वो जताता नहीं कि मैंने किया है, परमात्मा की इच्छा, ऐसे ही कहते हैं। तो ये तीसरी और चौथी जो भूमिका है, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनीय, इससे प्रभावित होकर संसारी लोग जो है ना, वो उनको निमंत्रित करते हैं अपने घर पर या तो कहीं पर भी निमंत्रित करते, सत्कार देते, मान देते हैं। हाँ? पर ये परिस्थिति में भी वो व्यक्ति को आसक्त नहीं होना है और अभिमान नहीं करना है, क्योंकि लोग तो आपको बहुत चढ़ाएंगे, आपके बोलने से होता है, आपके करने से होता है। तो अगर एक भी विचार अंदर है, इससे उसमें आसक्ति हो जाती है, तो घमंड आ जाता है, तो भी उसको संसार सागर में वापस आना पड़ता है। विचार करो। बहुत अनिष्ट परिणाम उसके आते हैं। इसीलिए બહુ જ ચેતીને ચાલવું પડે એવો આ રસ્તો છે, તલવારની ધાર જેવો રસ્તો છે। એમ ના માનતા કે ફૂલો પાથરેલો રસ્તો છે। एक बार प्राप्ति हो जाने के बाद भी बहुत संभल संभल संभल, हमारे गुरु स्वामी जी कहते संभल संभल कर चलना है उस पर। और मैं तो हमेशा ऐसे ही उसको ऐसे ही कहती हूँ कि जो प्राप्ति है ना, वो शिखर पर चढ़ने जैसी बात है, कि अगर आपने नक्की किया कि मुझे गिरनार चढ़ना है, गिरनार चढ़ना है, आपने नक्की कर दिया, फिर आप मैंने नक्की किया मैं गिरनार चढ़ना चाहती हूँ, फिर मैं आप सबको कहूंगी कि अगर आप सब मेरे साथ में चले तो मैं गिरनार चढ़ूंगी, नहीं तो नहीं, तो वो शक्य होगा नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो मना कहीं मार तो ताकत नहीं, तो नहीं हेलो पछ मुझे फूस थे बैसी जाए नहीं। हम क्या कहेंगे, मैं गिरनार चढ़ना चाह रही हूँ, जिसको मेरे साथ आना है तो चलो, बराबर। अब गिरनार चढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो जो रास्ते में चाहे थोड़ा खाना पानी वगैरह, वो बैग तो हमें लेनी पड़ती है कि नहीं, है ना? तो वो बैग ले, फिर मैं कहूँ कि उतना ऊपर जाना है और मुझे आप ये वचन क्यों देते हो, मुझे वजन लेकर ऊपर चढ़ना है, पर ये आपके अस्तित्व को टिकाने के लिए ही जरूरी है। इसी तरह से जब आप कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप ऐसा नक्की करते कि मारे योग टीचर पर मारा भाभी बहन બધા કરતા હોય તો હું કરીશ, तो करत आप થઈ શકત તમારે ना। अब जब चढ़ने का बैग वजन आया तो हम कहते हैं कि वजन क्यों देते हो, तो वो आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए कि जब ये सब कुछ भी करते हैं तो हमारे कर्म जो है उसको तो लेकर ही चलना पड़ता है, और एक एक कर्म करते जाते हैं। फिर रास्ता जो है, पर्वत का रास्ता जो है, वो सीधा साधा तो होता नहीं है कि हम सरस मजाना फूल पाथरे राम चढ़ी गया, वाका चूका कुबड़ खाबड़ ऐसे रास्ते होते हैं, उसमें संभल संभल का आपको पैर रखकर ऊपर चलना पड़ता है। आध्यात्मिकता का मार्ग भी ऐसा है। ये 1 महीने में आपने देख लिया ना मानसी? કહું તમને हाँ ખબર છે, મેં તમને કીધેલું કે ઘણી વખત હું કઈ બોલું ને થઈ જાય છે। ઓલા એક્સિડન્ટ ની વાત કરી હતી કે હા મારા મોંમાંથી નીકળી ઊંઘમાં હતી हाँ અને એક્સિડન્ટ થયું, તો પહેલા તો હું બી ગઈ હતી। પછી મને આપણે જયારે તમે સૂર્ય નાળી ને ચંદ્ર નાળીનું કીધું ને, ત્યારે ખબર પડી કે કદાચ એ વખતે સુષુમ્ના નાળી કદાચ એક્ટિવ થઈ હશે, બીકોઝ હું રેકી કરીને સુઈ ગઈ હતી, તો કદાચ એવું થયું હશે, એટલે મને એનો આન્સર મળી ગયો। પછી એક વ્યક્તિ બહુ હવામાં હતી કે બોસ હું તો બોલવું એ થાય જ છે આમ લાઈક, અને મને ત્યારે તમે બોલ્યા ને ત્યારે થાય છે કે ના घमंड नहीं करना। એવું લાગે કે તમે મને જ મારા માટે જ આખું છે ને પાતંજલ યોગ દર્શન મારા માટે લખાયું છે, તો બધા આન્સર્સ મળી રહ્યા છે बढ़ ધીરે जाए ધીરે। ना। तो वो उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो ये आध्यात्मिकता का रास्ता भी बहुत उबड़ खाबड़ है। सीधा साधा ही, सुरभि ने भी सब सहन कर लिया, मानसी ने सबने सहन कर लिया, तो भी टिके रहे हैं। हाँ, कब कौन सा वळांक आएगा किसी को मालूम नहीं है पर्वत पर, कि कब मोड़ आएगा। आवेले 7वीं पर बड़ी चांस है, इसमें भी कई मोड़ आए आपके जीवन में, है ना? और धीरे 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 करके ऊपर चढ़ते गए, और सीजन तो बदलती रहती है पर्वत की, कभी गर्मी कभी ठंडी कभी बारिश भी आ सकती है,
तो जब ये मार्ग पर हम चलते हैं ना, तो कभी गर्मी जब हमारा कोई भी कर्म कटता है ना, तो ताप ताप हो जाता है कि बस हमें नहीं था, हमें आगे नहीं बताए। फिर एकदम से परमात्मा की ठंडक, ठंडी लहर आने लगती है, तो कहीं से कोई किसी की सहाय मिल जाती है कि तू चिंता ना कर, इसमें छूट कर, चिंता ना करती थई जैसे तारू। और फिर बारिश आने लगती है, तो एकदम ठंडक हुई, यानी कि कृपा उतरी और काम हो गया। और ऐसे करते करते हम पर्वत पर हिम्मत रख के ऊपर चढ़े, और ऊपर जाके देखा तो पर्वत की टोच बहुत सांकड़ी है, एक पैर रखने की जगह है, एक पैर तो हवा में लटकता है, मगर ऐसे टिके रहना है। आध्यात्मिकता का जैसे बताए नहीं, इधर तलवार की धार, एक पैर रखने की जरूरत है, दूसरा पैर हवा में लटका हुआ है, और नीचे देखेंगे तो खाई है, और वहां लोग बैठे हुए, हमारे सामान्य व्यक्ति कहते कि ऊपर शू डाट्યું नीचे आईने કેટલી મજા કરીએ, જો અમે લોકો ખાઈએ છે પીએ છે જલસા કે તું ऊपर शू डाट्યું તારે, है ना, लोग गिरने की पूरी संभावना है। हाँ, और ऊपर जाकर आपने जब ऊपर ध्वज रोपा कि मैं गिरनार चढ़ गई, तो आपने आपको देखने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, यू आर एलोन पर्सन, तमे तुम्हारा साक्षी छो कि तमे चढ़्या। जब आप कोई भी प्राप्ति कर लेते हैं तो तमे तुम्हारा साक्षी छो, तमे करे जई कोई खबर नहीं पड़े તમે શું જ્ઞાન લઈને આયા છો, कोई खबर नहीं पड़े। જ્યારે वो ज्ञान आप अप्लाई करेंगे तब लोगों के ख्याल कि ना કંઈક તો શીખીને આવી છે એમ, बराबर। तो वे जो एवरेस्ट एवरेस्ट जो चढ़ने के बाद एवरेस्ट, ये आध्यात्मिकता के मार्ग पर एक बार चढ़ गए ना, सीलिंग आ गई, फिर एवरेस्ट करना है। तो धीरे धीरे प्राप्ति है और आसान नहीं है, वहां पहुंच के भी आसान नहीं, गिरने की संभावना है, टिके रहना है बस। तो 52 क्षण, बस ये मुझे बोलिए संदर्भ में सूत्र आयु, क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम, क्षण तथा तेना क्रमों संयम करवाथी विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न थाय छे। क्षण यानी काळनो नानामां नानो समय, जे आखो काळ छे एना नानामां नानो समय એટલે क्षण, क्षण, मोमेंट, मोमेंट। क्षण में संयम करवाथी, इसका मतलब क्या हुआ, जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुषुप्ति में जागृत, एक भी क्षण आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें मेरी जागृतता नहीं है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे गुरु में नहीं होता है, गुरु भाव में 24 घंटे जागृतता में नहीं होता है, लेकिन ये जिन्होंने पर वैराग्य कैवल्य की प्राप्ति की है, वो व्यक्ति क्षण, हर एक क्षण में उसकी जागृतता होती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, बस। और वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि और वैराग्य की प्राप्ति और क्षण आपने कहा कि क्षण नो साक्षात्कार, और साक्षात्कार भी क्षण में ही होने वाला है। तो जो हर क्षण में जागृत है वो ही वो समय को साध लेता है। ये समय गयो, फरी क्यारे समय आवशे खबर नहीं, गयो ए गयो समय, वो प्राप्ति का समय, वो क्षण चली गई, फिर कब वापस आएंगी किसी को मालूम नहीं। क्षण क्षण में जागृतता। तो नानामां नानो द्रव्य यानी परमाणु, और नानामां नानो काल यानी क्षण। तो वर्तमान क्षण जो है, इसमें इससे लेकर हर एक क्षण में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान पैदा हो जाता है। આપણે કઈ વાત થાય છે ને, ભૂલ થઈ ગઈ, નતું કર, પછી જાગૃતતા આવી જાય, એક ક્ષણે જાગૃતતા જતી રહી હોય, અથવા આપણે મનને એવું મનાઈ લીધું હોય કે આ જ ઉચિત છે કરીને મનાઈ લીધું હોય, પછી અફસોસ થઈ ગયો, એક ક્ષણ જતી રહી, એ નતું થવા જેવું, એ નતું કરવાનું, આ કરવાનું હતું એ વખતે, ગઈ તે ગઈ, હવે ક્યારે આવશે ખબર નથી। क्षण क्षण में जागृत है, इससे ही विवेक जनित ज्ञान जो है वो उदित होता है। 53 जाति, इतना इतना जागृत रहना है कि कुछ मिस्टेक ही ना हो। हाँ, पर वैराग्य विभूति पा दे बेटा। जाति लक्षण देशैहि
अन्यथा अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति. જાતિ, લક્ષણ અને દેશ કરીને જે જુદા પાડી શકાતા નથી એવા એક સરખા પદાર્થોના જુદાપણાનું જ્ઞાન ઉપરના વિવેક જનિત જ્ઞાનથી થાય છે. સિમ્પલ સ્થૂળ શબ્દમાં કહીએ તો જાતિ. जाति એટલે सपोज कि गाय होती है तो उसके कई कलर होते हैं. ब्लैक भी होती है, व्हाइट भी होती है, रेड भी होती है, बराबर. तो ब्लैक गाय અને બ્લેક ભેંસ સાથ સાથે ઉભેલા છે. તો જાતિ ઉપરથી તમને ખબર પડે કે આ તો ગાય, આ ગાય છે, આ તો भैंस છે, આ गाय છે. तो जाति चाहे कलर एक जैसा है लेकिन आपको ख्याल आता है, तो जाति का ख्याल आना. लक्षण, बहुत सारी गाय है, उसमें से कोई एक गाय को ढूंढना है तो मैं आपको कहूंगी कि जिसके मस्तक पर स्वस्तिक है ना वो गाय. એનું લક્ષણ થઈ ગયું. ગાયો બહુ બધી, પણ એક જ ગાયના માથા પર સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન છે કે ત્રિशूलનું चिन्ह છે, तो वो उसका लक्षण हो गया. और कहते कि देश, तो कई पहाड़ी गाय होती है, कई देशी गाय होती है. तो बहुत सारी गाय में जो पहाड़ी गाय है ना उसके पास जाओ तो उसका स्वरूप अलग ही होता है. तो गायो तो बधी છે પણ તમને દેશ પ્રમાણે પણ ખબર પડે કે આ અલગ છે, આ અલગ છે. तो इस तरह से जो विवेक जनित ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है वो कोई भी व्यक्ति या वस्तु को देखता है तो उसके अंदर के जो तत्व है, उसके गुण है, उसका स्वभाव है, उसकी इच्छा है, वो सब कुछ एक दृष्टि मात्र से उसको मालूम पड़ जाता है जो कौन से विचार से यहाँ पर आया हुआ है. इसके लक्षण क्या है, उसके अंदर गुण क्या है, उसको क्या ये प्राप्त हो सकता है कि नहीं, जो विचार लेकर वो आए, इच्छा लेकर आए, वो प्राप्त हो सकता है नहीं. एक सेकंड, एक दृष्टि मात्र से उनको मालूम पड़ जाता है. મને અહીંયા મન થાય તે લખ્યો છે ને લેખ स्वामीजीનો, जीत जीत देखो छवि तुम्हारी, है ना. उसमें मनीष ने लिखा हुआ है, ये बात है इधर ही है, आगत है. आज वस्तु मनीष है. मनीष ने जब 40 दिन की मैंने कहा ना साधना की थी, उसके उस टाइम पर मैंने उन सोनल ने बैठकर, वो तो लॉकडाउन का पीरियड था, तो जो आश्रम में स्वामी जी उनके लिए, उनके बारे में हमने लिखा. सभी जो आदर्शबेन वगैरह जो जो भी इनके भक्त थे, जिनको भी कोई ना कोई चमत्कारिक, सबको कोई ना कोई चमत्कारिक अनुभव हुआ था, तो सबको पूछ पूछ के उनको लिखा और फिर उसकी एक बुक बनी. अब 108 अनुभव मुझे करने थे और 107 पर मैं अटक गई थी. एक व्यक्ति मुझे मिलते, कितने लोगों को मैंने फोन किया तो वो हो ही नहीं पाता था किसी तरह से. कितने में मनीष के साधना खत्म हुई और साधना के बाद तुरंत उसने कहा 108वां मेरा है, इसलिए बाकी रहा है तेरा. और फिर उसने साधना में से उठकर तुरंत लिखा था. क्या लिखा है, ऑडिबल नहीं हो आप, ऑडिबल. ऐसी ऐसी व्यक्तियों को हमने देखा है और किस तरह से उन्होंने हमें हेल्प करके अपलिफ्ट किया है ना. आज जो मैं बोल रही हूँ ना, आज जो मैं बोल रही हूँ ना, वो एकमात्र स्वामी जी की वजह से. किसी ने मुझे नहीं सिखाया, लेकिन उनका सुन 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 के मुझे बस एक अंदर उतरता गया, उनके आशीर्वाद से. तो देखो क्या लिखा है मनीष ने. मनीष ऋणानुबंध, ध्यान से सुनना. जो रूपा ने बाद में 52 नंबर के 53 नंबर का जो सूत्र दिखा है ना, इसके दृष्टि मात्रा से सामने वाले के विचार, उसका क्या क्या है सब, उसका जागरण में एक ही सब्जेक्ट में लिखा है. उसका एक ही शब्द होता है, स्कैनर. जैसे आप समक्ष होते हैं तो स्कैनर आपका पूरा मालूम होता है. जो सिद्ध और समझ सदगुरु के पास स्कैनर होता है ना. तो देखिए ऋणानुबंध के बाद this is the book you can see. And जित जित देखो छवि तुम्हारी.
So Runanuban, I will try to translate into Hindi so that we can understand. एक गौरवशाली हिंदू कुल में अंडरस्टैंड गुजराती गुजराती समझ में तो आता है ना? थोड़ा थोड़ा चलो थोड़ा थोड़ा लिटल लिटल ઋણાનુબંધ એક ગૌરવશાળી હિન્દુ કુળમાં જન્મેલા મને મારી શરૂઆતથી જ સમજ છે, સંસ્કાર છે, દ્રઢ શ્રદ્ધા છે કે આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં, વેદ પુરાણોમાં અને હિન્દુ ફિલોસોફીમાં લખ્યું છે કે કર્મની ગતિ ગહન છે. તે સત્ય છે. આ જન્મમાં થતી કોઈ પણ પ્રાપ્તિ જે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં હોય તે બધું જ પૂર્વ જન્મોના આપણા દરેક કર્મોના પ્રતાપે પરિણામ સ્વરૂપે છે. અને કર્મો ભોગવવા જ પડે, તેનો કોઈ પર્યાય નથી. હું કર્મના સિદ્ધાંતમાં ચુસ્તપણે દ્રઢપણે માનું છું અને મારા જીવનમાં જે કોઈ ઘટના જે તે સમયે ઘટતી હોય તેમાં મારા જ કોઈ પૂર્વજન્મના કર્મોનો હિસ્સો કે ફાળો છે એમ સમજી તેનો સ્વીકાર કરું છું અને આગળ વધું છું. મને પહેલેથી જ ધર્મમાં અને આધ્યાત્મિકતામાં તેમજ ગૂઢ જ્ઞાનમાં રુચિ રહી છે અને તે જિજ્ઞાસાથી હું સતત તેની તૃપ્તિ માટે હંમેશા જ્ઞાનીજનો, મહાત્માઓ અને સિદ્ધ સંતોને શોધતો અને સંપર્ક કરવા પ્રયત્નશીલ રહેતો. મને જે તે સમય જે તે સંતો જ્ઞાનીજનો મારી જિજ્ઞાસા અને અંદરની તલપને બુઝાવવા માટે મળી જતા. આજ મારી જિજ્ઞાસા અને તરસ અમોને એટલે કે મને અને રૂપાને 1998 મે મહિનામાં શિવાનંદ આશ્રમ જોધપુર ટેકરા ખેંચી ગયા અને જાણે અમને અમારી તરસ બુઝાવવા માટેની એક મોટી વાવ મળી ગઈ હોય એવું લાગ્યું. એ વાવ છે પૂજ્ય શ્રી સ્વામી અધ્યાત્માનંદજી મહારાજ. સ્વામીજીને હું વાવ એટલા માટે કહીશ કે તેમાં તળિયું નથી, અખૂટ જળ ભંડાર ભર્યો છે. પાત્રતા અને તાકાત તમારામાં જોઈએ કે કેટલે ઊંડે સુધી ડૂબકી મારી તમારે જોઈતું તેમાંથી ભરી એને તમે બહાર કાઢી શકો છો અને તેના થકી તમારી પોતાની અને તમારી આજુબાજુનાની તરસ छिपाવી શકો છો. આ જળમાં બધા જ રસ છે, સ્વાદ છે, રંગ છે. તમે નક્કી કરો તમારે શેનો સ્વાદ ચાખવો છે. જે તમે નક્કી કરશો તે જ તમને એ સ્વામીજી રૂપી વાવના જળ ભંડારમાંથી પ્રાપ્ત થશે. તે તો અખૂટ છે, આપવા જ બેઠા છે. પણ મારી અને રૂપાની તરસ તો અલગ જ હતી. અમે સેવાનો અને આધ્યાત્મિકતાનો માર્ગ પસંદ કર્યો હતો. અમે સૂક્ષ્મ શક્તિ થકી લોક કલ્યાણનો માર્ગ પસંદ કર્યો હતો. તેના માટે અમારે એક પ્રેરણાદાયી, સદા ઉત્સાહી, શક્તિ અને સ્ફૂર્તિથી ભરપૂર, પ્રોત્સાહિત કરનાર અને છતાં પણ સરળ, સહજ, પ્રેમાળ, આપણા જ પોતિકા લાગે તેવા પથદર્શક અને એક પ્લેટફોર્મની જરૂર હતી. જ્યાં ઉભા રહી અમારી દ્રષ્ટિ વિશાળ અને વધુ વિનયશીલ બને અને જે અમારું લક્ષ્ય છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે અમને સક્ષમ બનાવે. અને તે અમને મે 1998 શિવાનંદ આશ્રમ જોધપુર ટેકરા અમદાવાદ ખાતે શ્રી સ્વામી અધ્યાત્મજી મહારાજના રૂપમાં મળી ગઈ. તે શોધ જાણે પૂરી થઈ. ત્યારબાદ આજ દિન સુધી ના અમે કે ના સ્વામીજીએ પાછું વાળીને જોયું નથી. અમે તે વાવ લેચતા જ ગયા અને તેઓ ભરી ભરી અને આપતા જ ગયા. આ બીજું કશું જ નહીં પણ અમારી પૂર્વજન્મની લેણા દેણી ઋણાનુબંધ છે, જેમાં કોઈ અપેક્ષા નથી, કોઈ સ્વાર્થ નથી, ફક્ત ને ફક્ત નિર્મળ પ્રેમ છે. બસ આપવું જ છે, આપવું જ છે, આપવું જ છે. પૂજ્ય સ્વામીજી ભલે એમને એક યોગી, એક સંન્યાસી, સંત, જ્ઞાનીજન તરીકે સંસારને બતાવતા હોય, પણ અમારા સ્વાનુભવથી હું ચોક્કસ કહી શકું કે જ્યારે આપણે તેમને મળીએ પ્રથમ દર્શનમાં જ, પ્રથમ મિલાપમાં જ તેમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ આત્મા કયા કર્મથી બંધાયેલો છે, મારે એને શું આપવાનું છે, તે શું લેવા આવ્યો છે, તેની મુક્તિ કેવી રીતે થાય. ફરક એટલો જ છે કે આપણે તેમના શબ્દોને ગૂઢ વાણીને આપણી વ્યવહારિક બુદ્ધિ સમજી શકતા નથી. પણ જેમ જેમ સંપર્ક વધતો જાય તેમ તેમ ખ્યાલ આવે કે આપણા યોગક્ષેમનો, આપણા જીવનમાં આવતા વિઘ્નો અને બાધાઓ પાસે કયા સૂક્ષ્મ કારણો છે અને તેનો શું તોડ છે તેની તેમને ચોક્કસ જાણ હોય છે. અને યોગ્ય સમયે તે તમને સૂચવે છે, દિશા બતાવે છે અને ફરી પાછા તમારા જીવન માર્ગ પર અગ્રેસર થવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ બધું અમે 23 વર્ષમાં અનુભવ્યું છે. તેમની પાસે એવી દ્રષ્ટિ છે કે જેવા તમે તેમની સામે ઉભા રહો પ્રથમ વારમાં જ માપી લે કે તમારામાં કઈ જાતની કાર્યકુશળતા છે જેની કદાચ તમને પણ ખબર નથી અને તેઓ તે તમારી કુશળતાને એક તક આપે છે, પ્લેટફોર્મ આપે છે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ તેમાં શ્રદ્ધા વધારે છે. મારું પણ એવું જ ગણો. મારી અંદર રહેલી મેનેજમેન્ટ સ્કિલ, ઉત્સવનું આયોજન કરવા માટેની મારી દ્રષ્ટિ અને સમજ, આ બધું જ તેમના ધ્યાનમાં આવ્યું અને તે પ્રમાણે કેટલાય વર્ષોથી તેમણે મારી રૂપા ઉપર ભરોસો મૂકી આશ્રમમાં થતા વિવિધ ઉત્સવો જેમ કે રથયાત્રા,
જન્માષ્ટમી, શ્રી માં અષ્ટલક્ષ્મીનો દિવાળીનો અન્નકૂટ, નવરાત્રી વગેરેના આયોજનની જવાબદારીઓ અમને સોંપતા અને સોંપે છે. તેઓ પોતે હાજર નહીં રહીને પણ અમારી પાછળ પ્રેરણા અને શક્તિ તેમની જ રહી છે એવો અમને અહેસાસ થાય. અને તે બધા જ ઉત્સવ રંગે ચંગે ઉજવાય ત્યારે અમે સ્વામીજીના મુખ પર આનંદ અને સંતોષથી ખૂબ જ તૃપ્ત થઈ જઈએ કે અમને અમારું ફળ મળી ગયું. અને તેઓ પણ કંઈ પણ ખામી કે ટકોર કર્યા વગર પ્રેમથી અમને બંનેને તેમની છાતીએ વળગાડી અમારો બધો થાક ઉતારી કાઢે અને તેમના વાત્સલ્યમાં નવડાવી નવા કાર્ય કરવા માટે શક્તિપાત આપતા હોય તેવું અનુભવાય. મારી દ્રષ્ટિ, મારી સમજ જો પુખ્ત થઈ હોય, મારી આત્મશક્તિ, સંકલ્પ શક્તિ વધી હોય તો તેનો યશ અને તેમાં સિંહ ફાળો પૂજ્ય સ્વામીજીનો જ છે. તેમણે મને કશું જ બેસાડીને શીખવાડ્યું નથી, પણ આટલા વર્ષોમાં હું તેમને જોતો ગયો, તેઓ બતાવતા ગયા, મારે જે જોઈતું હતું તે લેતો ગયો, છતાં પણ કોઈ આદાન પ્રદાન નહીં. આજે હું એક એવા મકામ પર છું કે જાણે હું બધું જ કરી શકું છું. મારામાં લોક કલ્યાણના કાર્ય કરવા માટે જે સમજ જોઈએ, જે શક્તિ જોઈએ, જે ક્ષમતા જોઈએ તે બધું જ સ્વામીજીના પ્રતાપે છે. તેઓ એક હાલતી ચાલતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. તેમની સાથે ચાલતા જાઓ, દોડતા જાઓ અને વગર બોલે શીખતા જાઓ. મારી પત્ની રૂપા માટે કહું તો તેની આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ ખોલવા માટે ગુરુ શું છે, ગુરુ તત્વ શું છે, ગુરુ કેવો હોય, ગુરુ પ્રેમ કોને કહેવાય, એ બધું જ પૂજ્ય સ્વામીજી થકી જ તેને પ્રાપ્ત થયું છે. હું ચોક્કસપણે માનું છું કે રૂપામાં ગુરુ મહારાજ શ્રી શિવાનંદજીનું અવતરણ કરવામાં, તેના પૂર્વજન્મોના આધ્યાત્મિક સંસ્કાર જાગૃત કરવામાં, તેના પથદર્શક બની તેના કર્મો સરળ રીતે કાપી ગુરુ અભિમુખ બનાવવામાં અને એક ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક શિખર સર કરવામાં, તેને આત્મિક બળ આપી તેનામાં મા જગદંબાના ગુણોની પ્રતિષ્ઠા કરી લોક કલ્યાણ અર્થે માધ્યમ બનાવવામાં પરમ પૂજ્ય શ્રી સ્વામી અધ્યાત્મજી મહારાજ જ છે. પૂજ્ય સ્વામીજીએ રૂપાને તેના પૂર્વજન્મના ઉદ્ધારક અને આગળ આત્મિક ઉન્નતિ તરફ લઈ જનાર ગુરુ મહારાજ શ્રી સ્વામી શિવાનંદજીની શૃંખલામાં પરોવી એક પ્રકાશ, પ્રેમ, દિવ્યતા, સેવા, ભક્તિ અને લોક કલ્યાણના માર્ગ ઉપર દિશા સૂચન કરી અગ્રેસર કરે છે. આ આપનો અમારા ઉપરનો અહેતુકી અનુગ્રહ અમો સ્વામીજી ક્યારેય નહીં ભૂલી શકીએ. આપણી યાત્રા ચાલુ જ છે અને અમારી આપના શ્રી ચરણોમાં અંતઃકરણપૂર્વકની પ્રાર્થના કે અમોને અમારા મુકામ પર પહોંચાડશો, ક્યારે અમને વિસરતા નહીં, અમારી સાથે રહેજો, જેથી કરીને અમો આપનું સ્વપ્ન કાર્ય અને સંકલ્પ પૂરો કરી શકીએ. આજ અમારું પણ સ્વપ્ન, સંકલ્પ અને ગુરુ ચરણોમાં પ્રાર્થના. આપના શ્રી ચરણોમાં મનીષના ભાવભીના વંદન. ઓમ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યમ કરવાવહી તેજસ્વીનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહી. ઓમ શાંતિ. બ્યુટીફુલ, બહુ જ સરસ છે, બહુ જ સરસ. 2020 ફર્સ્ટ લોકડાઉન, કોરોના, અને આપણે ક્યાં ખબર આજે સ્વામીજીનું. So this is the tribute to Swamiji. This is first batch of CC Science of Panchpusha is the tribute to the Swamiji. Thank you. બસ બે કામ આ છે કે તમે योग टीचर्स तैयार करो आप लोग योग टीचर्स तैयार करें कि जो पूरी दुनिया भर में योग सिखाए और लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें, यही उनका स्वप्न था. तो साल में 2 बार इस तरह से योग टीचर्स ट्रेनिंग करते थे. तो आपकी वजह से उनको ये हम ट्रिब्यूट दे पा रहे हैं आज. और गुरु का ये कारण क्या होता है? हाँ, मैंने जो 40 दिन मौन रखा, उसके बाद पहला लेख मेरा यही निकला और कोई नहीं. जो बोला हूँ या पहली मेरी प्रेजेंटेशन यही थी और कुछ था ही नहीं. अदरवाइज आई वॉज इन एब्सोल्यूट साइलेंट. ये ही लोग वहां पे मौजूद थे. ये गुलाब जामुन बना रहे थे और मैं बाहर ये लिख रहा था और पौने घंटे में ये कंप्लीट किया कर एक कांस्टेंट विदाउट स्टॉपिंग पौने घंटे में ये करके दे दिया था. जय साइंस. थैंक यू. और जो हमने राणापुर जमीन ली है ना, ऐसी टाइप की जमीन हम कितने सालों से 10-12 साल 15 साल से हमारे मन में था कि ऐसी नर्मदा किनारे जमीन चाहिए करके नहीं मिल रही थी. एक जमीन मिली तब स्वामी जी की स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, तो वो बड़ौदा हॉस्पिटल में थे.
तो जमीन मिली और बहुत अच्छी थी, तो हम वो देखकर सीधा गए स्वामी जी को देखने के लिए बड़ौदा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए, उनको तो स्कैन कर दिया था पूरा। तो फिर हमने कहा कि स्वामी जी हम जमीन देखने गए थे आश्रम की, उनको मालूम था कि हम ऐसा चाहते हैं। तो तुरंत वो बहुत व्यवहारिक थे, हाँ, तो तुरंत मनीष को पूछा कि कितने रुपया बोलता है, तो मनीष से क्या 85 लाख ना ले भाई, सीधा ना ले भाई, हाँ, नहीं लेना है। वो मनीष बोले खरा, और स्वामी जी पूछ मार दी दो हमें नहीं आवे कि अपना भगवान, अरे सच में ऐसा ही हुआ कि फिर भी मेरी मम्मी मना करती है नहीं बेचना है करके, हम बहुत ठंडे पड़ गए कि एकदम हमें चाहिए थी वैसी जमीन नदी के ऊपर, पति गयो चलो। पर स्वामी जी के ने समाधि ली और 1 महीने के अंदर अंदर ये जमीन प्राप्त हो गई और रिजनेबल रेट में, जो और इससे भी बढ़िया जो हमने देखी थी, इससे भी बढ़िया जगह मिली। तो वही है कि कृपा जो उनको करवाना है वो कोई भी तरह से करवाते हैं, है ना, सिद्ध पुरुष होते हैं। हाँ, ये लिनिएज में આવ્યા તમે। हाँ, ये वक्त उस टाइम पर आपको जो कृपा प्राप्त हो गई होगी, तो आज ये हो रहा है, नहीं? हाँ, एज है ना। તમે 2020 ની વાત કરીએ તો હા, જ્યારે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું તો ફર્સ્ટ ડિગ્રી हाँ, ત્યારે મનીષભાઈ નું મૌન વ્રત હતું એ વખતે हाँ, હે हाँ, मौन व्रत तू। અચ્છા तो 54, 55 कल करेंगे, फिर कैवल्य पाद शुरू करेंगे, ठीक है ना? हाँ, कैवल्य पाद में तो 34 ही है, पूरा हो जाएगा हमारा। ये फर्स्ट टाइम विल कंप्लीट पातंजल योग दर्शन, है ना? कभी किसी हमारे आश्रम में भी नहीं हुआ था कंप्लीट, कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्वामी जी ने जो बुक लिखना शुरू किया था उसमें भी कुछ सूत्र मिसिंग है, वो सब मेरे पास ही था मटेरियल, तो उसमें भी कुछ सूत्र मिसिंग थे, तो ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे श्रद्धा है कि ये टाइम पर हम तो कर ही लेंगे पूरा। हाँ, चलो तो शांति मंत्र। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू। 4 बजे फिर से मिलते हैं, जल्दी जल्दी मिलते हैं। और आज जो आपको योग में पूरी श्रेणी कराएंगे आसनों की, ठीक है, और इसके बाद में हमें जो परफॉर्म करना है उसकी तैयारी करेंगे, है ना? हाँ, तो 4 बजे तुरंत मिलते हैं। थैंक यू मैडम। आई जाओ दर्शनाबेन पाछा અહીંયા। ચાલો આવીએ, મને તો બહુ ગમ્યું તે દિવસે, બહુ મિસ